शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्जपमादठाना वेरमणि सुरामेरमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 साधु। आज नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा फिल्म चैनल से मैं खड़ा हूँ इस टाइम राजेंद्र पाल गौतम जो दिल्ली सरकार में समाजन कल्याण मंत्री है उनकी कोठी पे, जहाँ पे सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और तमाम दिल्ली के लोग जो पार्टी में भी कार्य कर रहे हैं और समाज के लिए जो काम कर रहे हैं सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। और नजफगढ़ से आगे गांव है और वहाँ से भी कुछ लोग आए हैं और जो कि ज़्यादातर सामाजिक कामों में लगे रहते हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरी कृष्ण पुनिया है। आप ये बताएं, आपके हाथ में जो किताबें सावित्रीबाई फुले की इतनी सारी, क्या करोगे इन किताबों का, किस लिए? ये हमारी खुद की एक संगठन है जिसका नाम है आधुनिक भारत निर्माण संघ। तो हम उसके तहत गांव-गांव जाके अलग अलग गांव में जाके किताबें बांटते हैं और हमने पहले भी बांटी हैं। तो इस बार मैंने देखा कि अच्छी किताब है और इस किताब को बच्चे भी पढ़ सकते हैं, मतलब इसमें चित्र छपे हुए हैं, तो मुझे अच्छी लगी ये किताब देख के, तो इसीलिए मैंने किताबें खरीद ली। दूसरी बात, सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन भी है, थोड़ा बताओगे इस पर प्रकाश डालो। सावित्रीबाई फुले वैसे तो सावित्रीबाई फुले के बारे में सभी जानते हैं पिछले, और मेरे को पहली बार इसका पता चला था जब मैंने गूगल पे एक डूडल होता है, डूडल पे एक लोगो सा आया था। तो ये आज से 3 या 4 साल पहले की बात है। तो उस वक्त देखकर सबको अचंभा हुआ था और मुझे भी हुआ था, मैं भी सरप्राइज़ हो गया था। और उसी दिन मतलब लगभग 50 लाख लोगों ने पूछा था कि ये जो गूगल आपने जो डूडल लगाया है इसका यूज़ क्या है, पर्पज़ क्या है, कौन है ये महिला। तब ये काफ़ी फेमस हो गई थी बात कि ये 3 जनवरी के दिन जो सावित्रीबाई फुले हैं उनका जन्मदिन है और उन्होंने शिक्षा के जगत में सिर्फ आदमियों के लिए ही नहीं, महिलाओं के लिए भी काफ़ी सारे स्कूल खोले थे। और इसी वजह से वो उस दिन के बाद से, मतलब पिछले 3-4 साल के बाद से ज़्यादा प्रचलित हो गई थी, मेरा ये मानना है। और दूसरा कि आज दिल्ली के तमाम बॉर्डर पे किसानों का भी आंदोलन चल रहा है और सरकार उनसे बात भी नहीं कर रही, तो आप किसान आंदोलन को बारे में कुछ बोलोगे?
इस बारे में मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो दिल्ली देहात क्षेत्र है इसमें कुछ जो ओबीसी वर्ग है उनको सामने आना चाहिए, क्योंकि किसान का जो यहाँ बहुलक क्षेत्र है जाट और यादव समाज है, ये इसकी मतलब एक तरह से बहुलक क्षेत्र है जाट और यादव समाज, तो इनको आगे आना चाहिए और हमारे किसान भाइयों का साथ देना चाहिए। हम लोग ऐसी कम्युनिटी से हैं तो हमारे पास इतनी ज़मीनें नहीं है, फिर भी हमारा जज्बा है, हम किसान भाइयों के साथ हैं। लेकिन सरकार उनकी बातें मान ही नहीं रही, शायद और की बातें भी हो चुकी है, तो सरकार को क्या कहना चाहोगे? मैं यही सोचता हूँ कि मान लो कि इतना जो संघर्ष हो रहा है किसानों के साथ, एक के बाद एक दिन एक किसान मर भी रहा है हर रोज़, तो मैं तो किसान मरे। हाँ, तो मैं यही देख रहा हूँ कि इस वक्त किसान जो हमारी सरकार है वो बैकफुट पर है, उन्हें जल्दी कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। अगर नहीं उठाएंगे तो आगे इसके बहुत बुरे परिणाम देख सकती है आज की हमारी जो भारत की सरकार है। मीडिया को लेकर क्या कहना आपका? क्योंकि मीडिया तो कुछ और ही दिखा रही है, कह रही थी खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, चाइना से सपोर्ट है, पता नहीं क्या क्या बोला है किसानों के बारे में। मीडिया के बारे में क्या विचार है? मतलब मीडिया के बारे में मेरा ये कहना है कि जो आज के टाइम में यूट्यूब पर जैसे हमारे विजय पुनिया भाई हैं, उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वरना जो हमारा जो मेन मीडिया है, आज तक हो गया, इसके अलावा और भी कई चैनल है, रिपब्लिक भारत है, ये लोग बिल्कुल सच्चाई नहीं दिखा रहे, सच्चाई का बिल्कुल उल्टा दिखा रहे हैं, जो है ही नहीं भारत की स्थिति, उसकी विपरीत स्थिति दिखा रहे हैं। लेकिन मोदी का वोट तो तमाम देश भर के लोगों ने दिया था ना, फिर भी वो सुनवाई नहीं कर रहे। अब मोदी जी आए हुए हैं, छाए हुए हैं, ये तो खाली एक मसला है। आज से कुछ साल बाद जब देखेंगे तो कुछ नई किस्म की कहावतें भी बनेंगी, जैसे आम आदमी कोई ज़्यादा झूठ बोलेगा तो उस पर एक ख़ास नाम रखा जाएगा कि भाई मोदी मत बन ज़्यादा, क्योंकि ये फेमस होने वाली आगे चल के, और आदमी को उतना ही बोलना चाहिए जितना सच्चा लगे और निष्पक्ष लगे। सर आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं किसानों के बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। और जो 3 कानून वर्तमान गवर्नमेंट लेके आई है उनके ऊपर बोलना चाह रहा हूँ। जो ये कानून है हमने जैसे इनको समझा थोड़ा बहुत है, तो उससे को देख के तो ये लग रहा है कि इसको किसान को तो कहीं से भी कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ जो फ़ायदा होने वाला, आपको क्यों लगता है कि किसानों को फ़ायदा नहीं होने वाला? क्योंकि सरकार तो है ना हमारे देश में। इसलिए लग रहा है जब किसी चीज़ को हम बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है ना कुछ, तो जो कानून बोल रहा है उसका अर्थ ये हो निकल रहा है कि इस स्पीच के द्वारा या इनकी जो लेखन कला जो है उससे सिर्फ पूंजीपति वर्ग यानी कि 2-3 बंदे जिनके लिए ये काम किया गया है, ये सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा देने वाला है, किसान की तो ये गर्दन काटने वाला है। लेकिन सरकार ने किसानों को 2 बातें तो मान ली है ना, एक तो बिजली बिल के बारे में और एक जो पराली जलाने को लेके। जो 2 बातें मानी हैं वो तो कहीं कुछ है ही नहीं, वो तो खामखाई में उन्होंने थोपी गई थी बातें वो। अब किसान अपना कूड़ा कहाँ जलाएगा? अपने घर लेके जाएगा? बेवकूफ़ी वाले काम कर रखे हैं ये तो। अगर आपके खेत में कूड़ा करकट है, किसान उसको कहाँ लेके जाएगा? इनसे कोई पूछे। लेकिन वो कानून तो वापस हो चुका है ना, पराली जलाने का। 1 करोड़ का हो गया, गलत चीज़ें लगाएंगे उसको गलत मान के वापस भी लेना पड़ेगा। सही चीज़ें होंगी तो वापस क्यों लेना पड़ेगा? अब ये 3 कानून है, ये भी साले गलत है, इनको भी देखना वापस लेना पड़ेगा। कैसे लगता कानून गलत है? क्या कानून गलत कैसे? सरकार तो कुछ सोच समझ के तो कानून बनाती है ना, इतने सारे कानून बनाए सरकार ने। जिन्होंने बनाया है ना उनसे जाके जो सीए बनाता, जो सीए बनाता वो दिमाग में है ये गलत कहाँ पे है? तो सरकार बना क्यों रही है? बात बताओ, कोई बंदा अपने ऊपर बंधन क्यों लागू करेगा? अब किसान क्यों ज़बरदस्ती अपने उसको कॉन्ट्रैक्ट में लेगा? अपनी ज़मीन को क्यों उनको कॉन्ट्रैक्ट में लेगा? और अनलिमिटेड क्यों करेगा? जमाखोरी का कानून क्यों बनाया है? जिसके पास पैसा वो जितना मर्जी जमा कर ले, हैं? यही मतलब हुआ ना। आपके पास बहुत से पैसे हैं तो आप पूरे देश का सामान खरीद के अपने घर में भर लो और देश में महंगाई हो जाए और फिर उसके बाद उस सामान को बेचो। इस बात का तो यही मतलब होता है ना। तो इसमें बुराई क्या? अगर सरकार स्टॉक अच्छा बुरा नहीं है तो तुम भूखे मरोगे, खाना कौन देगा फिर आपको? कहाँ से आएगा खाना? हैं? सरकार कहाँ से देगी? सरकार खुद भूखी मर रही है, लूट रही है किसानों को। आपको ये नहीं दिख रहा? अगर सरकार के पास कुछ होता तो किसानों को क्यों लूटती? तो ये तो फिर आप लोगों को पहले सोचना था जब हमने तो अच्छे के लिए सोचा था। हम तो हर मोदी घर मोदी किया था, लेकिन हमें क्या पता था ये लुटेरा है हमारे घर के लिए। ये हुआ हमारे साथ तो।
और बोलो क्या पूछना है। ये थे जो किसान आंदोलन को लेकर चर्चा कर रहे थे और सावित्रीबाई फुले के बारे में उन्होंने बताया था और काफ़ी गुस्से में भी है।